दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर आज से ग्रैब का तीसरा चरण लागू। दिल्ली में प्राथमिक स्कूल बंद, हरियाणा के 14 जिलों में भी सख्ती बढ़ी, निर्माण और पर रहेगा प्रतिबंध। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबन सिंह ने 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़ी निगरानी के दिए निर्देश। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की दी शुभकामनाएं। श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जा रहा है 555वां गुरुपुर्व। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के चरण 3 को आज से लागू कर दिया है। हरियाणा के 14 जिलों में भी ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके तहत निर्माण, ध्वस्तीकरण, खनन गतिविधियों और स्टोन क्रशर पर पूरी तरह से रोक रहेगी। BS3 व BS4 वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। कल दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 424 रहा। इसी तरह चंडीगढ़ में AQI 412, गुरुग्राम में 318 दर्ज किया गया। उधर गंभीर प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशालय DOE, MCD, NDMC और DCB से सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त 5वीं कक्षा तक स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं चलाई जाएंगी। ग्रेप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होते हैं। तो दिल्ली में लगातार देखें तो पिछले कई दिनों से प्रदूषण है, उसका स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। 400 पार AQI हर रोज दर्ज किया जा रहा था। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबन सिंह ने पंजाब विधानसभा की 4 सीटों डेरा बाबा नानक, चब्बेवाला, गिदड़बाहा और बरनाला की उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरदासपुर, होशियारपुर, श्री मुक्तसर साहिब और बरनाला के उपायुक्तों, जिला चुनाव अधिकारियों और SSP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इस दौरान सिबन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नशीले पदार्थ, शराब, नकदी और अन्य सामान की गैरकानूनी तस्करी पर नियंत्रण के लिए निगरानी और बढ़ाई जाए। यदि चुनाव के दौरान मतदाताओं को नकदी या सामान का प्रलोभन देकर बरगलाने की शिकायत मिलती है तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदान से पहले 48 घंटे से लेकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक निगरानी और बढ़ाने, नाकों पर कड़ी जांच और बाहरी राज्यों से लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है। वहीं पंजाब सरकार ने उपचुनाव के चलते गुरदासपुर, होशियारपुर, मुक्तसर और बरनाला सहित 4 जिलों के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 20 नवंबर को स्थानीय छुट्टी की घोषणा की है। गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में 555वां प्रकाश पर्व आज भारत सहित पूरी दुनिया में श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में कीर्तन और प्रवचन के साथ ही विशेष लंगर का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर भारत और पूरी विदेश में बसे सभी भारतीयों, खासकर सिख भाईचारे को गुरुपुर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि गुरु नानक देव ने लोगों को प्रेम, विश्वास, सच और बलिदान का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। गुरु नानक देव ने भाईचारा रसोई की स्थापना की, जिसे आज लंगर के रूप में जाना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संगत को गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का जीवन हमें आध्यात्मिक संपन्नता, सम्मानता, दया और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि श्री गुरु नानक देव जी की दी शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश और सभी प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी ने न केवल लोगों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई, बल्कि संसार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। आइए हम बाबा नानक के दिखाए मार्ग पर चलें और उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर संगतों को 555वें गुरुपुरब की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से धार्मिक सभा, सोसाइटियों और संगत के सहयोग से कल श्री अकाल तख्त साहिब से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में सजाए गए नगर कीर्तन के शुभारंभ अवसर पर सचखंड श्री हरमंदर साहिब के मुख्य ग्रंथी और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, शिरोमणि कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत प्रमुख हस्तियों ने भी शिरकत की। नगर कीर्तन के दौरान बड़ी संख्या में संगतों ने भाग लेकर अपनी श्रद्धा प्रकट की और स्कूली बच्चों, बैंड पार्टियों, शबद, चौकी जत्था और गतका पार्टियों ने पूरे उत्साह के साथ नगर कीर्तन में भाग लिया। शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए यह नगर कीर्तन देर शाम श्री अकाल तख्त साहिब में पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं इस मौके पर भारतीय और विदेशी श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान स्थित जन्म स्थान गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में मत्था टेकने के लिए सरहद पार रवाना हुआ। हरियाणा में भी सभी गुरुद्वारों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों से सजाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर हरियाणा विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि गुरुग्राम में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 700 बेड के सरकारी अस्पताल का नामकरण भी श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। यहाँ पर ही गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे। उन्होंने यहाँ रहकर 40 दिनों तक तपस्या की थी। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 77 कनाल 7 मरला भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है। सिख समाज की ओर से हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी के नाम से एक चेयर की स्थापना के मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की 18 जनवरी 2024 की नीति अनुसार ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि यह सदन विश्वास रखता है कि श्री गुरु साहिबान के आशीर्वाद से हरियाणा अपने वैभव को बढ़ाता रहेगा और प्रगति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। मैं आज इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा को 70 कनाल 7 मरले भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि खरीफ फसलों के लिए अधिक संसाधन जुटाने की एवज में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 15 नवंबर को डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपए बोनस जारी करेगी, जिसे आज सुबह जारी कर दिया है। इसके अलावा 550 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सरकार ने 16 अगस्त 2024 को 496 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बारिश कम होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया गया है। हमने हरियाणा के किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये देने का बात कही थी और उसमें हमने 16 अगस्त 2024 को माननीय अध्यक्ष जी 496 करोड़ 89 लाख रुपया बोनस के तौर पे उनके खाते में पहुंचाया है। मैं आज माननीय महान सदन को ये जानकारी देना चाहता हूं कि कल 15 नवंबर 2024 को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर
राज्य सरकार किसानों के खाते में 300 करोड़ रुपया और डालने का इस बोनस की राशि का काम करेगी और शेष जो राशि है 550 करोड़ रुपया अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर वो डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में चली जाएगी। आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इस खास अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेरणा स्थल पर जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने एक दिन घोषणा की कि वे पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। उनके अनुयायियों ने भी उनके इस रूप को माना। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उनका पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला था। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को अपना संदेश दिया है। इसमें उन्होंने अनेक जनजातीय नायकों की कहानियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों द्वारा अब इन जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग परिचित होने लगे हैं। से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली भांति परिचित होने लगे हैं। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में नई हरियाणा विधानसभा बनाए जाने के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कल विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया गैलरी में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब के सीएम कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, लेकिन चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित कर दोगे। उन्होंने कहा कि अगर अगला परिसीमन बनाया जाता है तो हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ईवीएम के मुद्दे पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलने की जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें सिलेबस है कि अगर हार जाएं तो पहले चुनाव आयोग को दोष देना है और फिर ईवीएम पर दोष लगाना है। जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दो। ये देखिए, ये कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। इनको जो इन्होंने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर बाकायदा ये सिलेबस है कि अगर तुम हार जाओ तो तुमने फिर पहले तो चुनाव आयोग को दोष लगाना और फिर आपने ईवीएम को दोष लगाना। ये इनको सिखाया जाता है। वहीं चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के नए भवन के निर्माण हेतु मंजूरी मिल गई है। ये हरियाणा का हक था, उसे मिला है। अब पंजाब कुछ भी बोलता रहे, सब जानते हैं कि ये साझा काम है यहाँ पर, और जो है इसको जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। 10 से 12 एकड़ ज़मीन जो है हरियाणा दे रहा है चंडीगढ़ को। तो यहाँ पे नई विधानसभा ये जो है अब सबको अकोमोडेट हो भी नहीं सकते, तो नई विधानसभा बनेगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये जो है पिछले 5 साल के अंदर जो है इसको फॉलो अप करा हमारे स्पीकर साहब ने। अब आगे जो होगा एक अच्छी नई विधानसभा बन के तैयार होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विश्व मधुमेह दिवस पर कल चंडीगढ़ के IMA कॉम्प्लेक्स में चिराग पहल के तहत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। सत्र में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जगतराम, डॉक्टर MR डोगरा और डॉक्टर SPS गरेवाल ने मधुमेह के आंखों पर प्रभाव इस उपचार के बारे में जागरूक किया। इस दौरान डॉक्टर डोगरा ने बताया कि भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग मधुमेह पीड़ित हैं। इनमें से 1/3 लोग आंखों की समस्या से प्रभावित हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर जगतराम ने मधुमेह संबंधी कैटरैक्ट सर्जरी और उससे जुड़ी जटिलताओं पर चर्चा की। सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।